नमस्कार, मैं डॉक्टर त्रिशान हूँ। आप सब लोगों को भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूँ। आज का तारीख है 7 अगस्त। वीक मॉनसून का जो कंडीशन है वो प्रिवेल कर रहा था पिछले हफ्ते के दौरान, स्पेसिफिकली जो 4, 5, 6 अगस्त तक ये वीक मॉनसून कंडीशन जो है वो प्रिवेल कर रहा था। अगर हम देखें, ये जो मॉनसून ट्रफ है वो ग्रेजुअली नॉर्थवर्ड शिफ्ट करता गया 31 जुलाई से 6 अगस्त तक। इसी के चलते हुए जो वीक मॉनसून कंडीशन है वो सप्ताह की जो दूसरे भाग है 4 अगस्त तो 6 अगस्त उसमें प्रिवेल कर रहा था वीक मॉनसून कंडीशन। अगर हम दूसरे सिनॉप्टिक सिस्टम के मेजर सिनॉप्टिक सिस्टम के बारे में बात करें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और उसके साथ जो सटा हुआ क्षेत्र है उसके ऊपर था, जो ग्रेजुअली शिफ्ट करता गया साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और उसके साथ जो नेबरिंग रीजन है उसके ऊपर, जो 3 अगस्त को लेस मार्क हो गया था। और एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो हिमाचल प्रदेश के ऊपर था, मीन सी लेवल से 1.5 किलोमीटर तक था, जो 4 अगस्त तक एग्जिस्ट कर रहा था वहां पर, जो 5 अगस्त को लेस मार्क हो गया था। और एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी था 31 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर, जो ग्रेजुअली नॉर्थवर्ड शिफ्ट करता गया और नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर जो परसिस्ट कर रहा था 3 अगस्त को। आखिर में लेस मार्क हो गया 4 अगस्त के दौरान। और एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और तमिलनाडु का साथ जो कोस्टल रीजन है उसके ऊपर था, जो 2 से लेके 6 अगस्त के दौरान वहां पर एग्जिस्ट कर रहा था। 2 अगस्त को पहले उसको देखा गया था गल्फ ऑफ मन्नार और उसके साथ जो एडजॉइनिंग तमिलनाडु एरिया था उसके ऊपर। 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी था नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर, स्पेसिफिकली 31 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक। इनिशियली साइक्लोनिक सर्कुलेशन था पंजाब और उसके साथ जो सटा हुआ पाकिस्तान का क्षेत्र है उसके ऊपर, जो 4 अगस्त को लेस मार्क हो गया था। फिर 5 से लेके 6 अगस्त तक और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इम्पैक्ट करता हुआ देख रहा था, स्पेसिफिकली पंजाब और उसके साथ जो सटा हुआ क्षेत्र है उसके ऊपर। इसके चलते हुए अत्यंत भारी वर्षा हमने दर्ज किया है हिमाचल प्रदेश के ऊपर 2 अगस्त को, उत्तराखंड के ऊपर 5 से 5 एंड 6 अगस्त को, वेस्ट उत्तर प्रदेश बिहार के ऊपर हमने अत्यंत भारी वर्षा दर्ज किया है 4 अगस्त को। असम एंड मेघालय में हमने 2 से लेके 4 अगस्त तक अत्यंत भारी वर्षा दर्ज किया है। इसके चलते हुए जलभराव का स्थिति हो गया था उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे क्षेत्रों के ऊपर। और इसके अलावा हमने आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी, दैट मींस अत्यंत भारी वर्षा हमने कुछ क्षेत्रों के ऊपर भी हमने दर्ज किया है, केरला और माहे के ऊपर 5 अगस्त को एंड कोस्टल कर्नाटका में 6 अगस्त को। आगे बढ़ते हुए अगर हम चर्चा करें वीकली रेनफॉल जो हमने दर्ज किया है, वीक मॉनसून के चलते हुए ओवरऑल जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो डेफिशिएंट था स्पेसिफिकली सेंट्रल इंडिया के ऊपर। बट अगर आप बात करें जो हिमालयन फुटहिल से, उसमें हमने एक्सेस रेनफॉल दर्ज किया है 50% अबव द नॉर्मल। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली द वेस्ट उत्तर प्रदेश, जिसमें हमने 141% 141% हमने अबव नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी हमने दर्ज किया है वेस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर पिछले एक हफ्ते के दौरान। ओवरऑल अगर आप पूरा कंट्री देखेंगे, पूरा इंडिया के हिसाब से हमने 24% बिलो नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी हमने दर्ज किया है पूरी कंट्री के ऊपर पिछले एक हफ्ते के दौरान, जो हमारा वीक मॉनसून कंडीशन को दर्शाता है। अगर हम सीजन के बारे में बात करें 1 जून से लेके 6 अगस्त तक रेनफॉल का स्थिति के बारे में, तो आप देख सकते हैं पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में डेफिशिएंट ऑफ रेनफॉल चल रहा था, लॉन्ग स्पेल चल रहा था। अगर आप पिछले हफ्ते देखें, पिछले हफ्ते में हमने एक्सेस रेनफॉल रिकॉर्ड किया है 26% एक्सेस रेनफॉल स्पेसिफिकली ओवर द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बट इससे पहले एक लॉन्ग डेफिशिएंट रेनफॉल एक्टिविटी चल रहा था उस क्षेत्र के ऊपर। अगर हम बात करें कि नेक्स्ट 2 हफ्ते के दौरान जो रेनफॉल का फोरकास्ट है उसके बारे में, जो नेक्स्ट 1 वीक है उसमें जो मॉनसून कंडीशन होगा वो वीक मॉनसून कंडीशन ही रहेगा। मॉनसून ट्रफ का जो वेस्टर्न एंड है वो हमारा अबव नॉर्थ ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन ही रहेगा, और हमारा जो ईस्टर्न एंड है मॉनसून ट्रफ का वो हिमालय का जो फुटहिल्स रीजन है उसमें ही रहता हुआ दिख रहा है अभी तक, जो हमारा वीक मॉनसून कंडीशन को दर्शाता है। वीक 2 के बारे में बात करें तो वीक 2 में क्या होगा, जो मॉनसून ट्रफ है वो ग्रेजुअली अपनी नॉर्मल पोजीशन पे शिफ्ट होता जाएगा, जिससे हमारा जो सेंट्रल इंडिया है उसमें रेनफॉल का स्थिति ग्रेजुअली नॉर्मल की तरफ जाएगा। अगर हम डिटेल में बात करें वीक 1 का जो फोरकास्ट है रेनफॉल का, वो अबव नॉर्मल रहने का संभावना है हमारा जो साउथ इंडिया के ज्यादातर हिस्सा है उसके ऊपर, एक्सेप्ट केरला के छोड़ के। महाराष्ट्र के बहुत सारे क्षेत्रों के ऊपर, उड़ीसा और उत्तराखंड में भी अबव नॉर्मल रेनफॉल रहने का संभावना है 7 से लेके 14 अगस्त की दौरान। अगर हम बिलो नॉर्मल रेनफॉल के बारे में बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया
गुजरात और कोंकण गोवा में हम वीक 1 के दौरान बिलो नॉर्मल रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वीक 2 की बारे में बात करें 14 से लेकर 21 अगस्त तक, तो हम आशा कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला है कि वीक 2 को मानसून ट्रफ जो है वो उसके नॉर्मल पोजीशन पे शिफ्ट होता जाएगा। इसका चलते हुए भारी से लेकर अत्यंत भारी वर्षा हम आशा कर रहे हैं जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया है, साथ ही साथ जो हमारा मध्य भारत दैट इज सेंट्रल इंडिया का हिस्सा है, वेस्टर्न घाट, कर्नाटका, विदर्भा, तेलंगाना और साथ ही साथ जो साउदर्न पार्ट ऑफ हमारा आंध्र प्रदेश है, उस क्षेत्र के ऊपर वीक 2 की चलते हुए हम आशा कर रहे हैं कि अबव नॉर्मल रेनफॉल रहेगा। और ओवरऑल हम बात करें तो रेनफॉल एक्टिविटी जो है वो अबव नॉर्मल रहने का ही संभावना है जो पेनिनसुलर इंडिया और सेंट्रल इंडिया है उसकी बहुत सारी क्षेत्रों के ऊपर। अगर बिलो नॉर्मल के बारे में हम बात करें तो वेस्टर्न हिमालयन जो स्टेट्स है, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो स्टेट है वहाँ पर हमारा नियर नॉर्मल रहेगा और बिलो नॉर्मल और बाकी जो क्षेत्र है देश का उसमें हमारा नियर नॉर्मल रेनफॉल रहने का संभावना है। अगर हम साइक्लोजेनेसिस की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो हम वीक 1 को एक लो प्रेशर एरिया एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बे ऑफ बंगाल उड़ीसा कोस्ट जो है वो स्पेसिफिकली 13 अगस्त को, और वीक 2 में भी और एक लो प्रेशर एरिया हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद द एंड ऑफ द वीक 2 स्पेसिफिकली जो हमारा नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल है और ऑफ उड़ीसा वेस्ट बंगाल कोस्ट है उस रीजन के ऊपर। उसके चलते हुए हम आशा कर रहे हैं कि वीक 2 को जो हमारा उड़ीसा कोस्ट है और नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल का हिस्सा है उसमें हमारा एक्सेस रेनफॉल होने का संभावना है इस लो प्रेशर की चलते हुए। आज के लिए इतने ही, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मौसम की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारा जो डेली वेदर ब्रीफिंग प्रोग्राम है उसको आप देखते रहिए। धन्यवाद।